नमस्कार। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ये उभरी हुई होती है परावर्तक सतह। जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह दबी हुई होती है। दबी हुई होती है। उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, वैसे अवतल दर्पण में भी मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे फोकस बिंदु होता है और फोकस बिंदु से दुगनी दूरी पे वक्रता केंद्र होता है 2f। 2f दूरी पे होता है ये ध्रुव से, यहाँ ध्रुव होता है, इसको हम C से लिखते हैं। वैसे ही अवतल दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा, आभासी और सीधा बनता है। जबकि अवतल में वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में काम में लेते हैं, इसको पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी की हेडलाइट में और कटिंग करने वाली दुकानों में, हजामत बनाने वाली दुकानों में रखने वाले जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। और जो डॉक्टर, दांत वाला डॉक्टर होता है, वो भी डेंटिस्ट भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। दंत रोग विशेषज्ञ भी इसको काम में लेता है। हेयर कटिंग शॉप में काम में लेते हैं। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जब वस्तु 2f पर हो तो उत्तल लेंस में कैसे डायग्राम बनेगा प्रतिबिंब का, मिरर का। तो 2f पर जब वस्तु है तो आपतित किरण इससे परावर्तक सतह से टकराई और फिर इसका परावर्तन हुआ और वापस लौट गई पीछे की तरफ। ये फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ फोकस बिंदु से मैंने मिला दिया इसको। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो ध्रुव पर आई और वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ पे दोनों मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे
इसका प्रतिबिंब बनता है, जो कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में बनता है और सीधा और आभासी बनता है। तो सीधा, आभासी और एफ व ओ के बीच। अब हम अवतल दर्पण में बनाते हैं डायग्राम। 2f पर वस्तु है, यहाँ से आपतित किरण आई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होके गुजर गई। अब ध्रुव पर जो प्रकाशीय किरण आई वापस उसी एंगल पे वापस निकल गई। तो ये लगभग 2f पर ही बनेगा दूसरा डायग्राम। इसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है और उल्टा बनता है। तो 2f पर जब हम वस्तु रखते हैं तो 2f पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और उल्टा वास्तविक बनता है। जब वस्तु f व 2f के बीच हो तब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनेगा? ये फोकस है, ये 2f है और इसके बीच में वस्तु है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है और ये ध्रुव पर आई और ध्रुव से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। वापस इसको बढ़ाते हैं, यहाँ आभासी किरण हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सीधा और छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। सीधा, आभासी और छोटा। उत्तल दर्पण में सब कंडीशन में यही चित्र प्रतिबिंब का बनता है। जब ये अवतल दर्पण में चेंज होता रहता है। अब हम अवतल दर्पण में बनाते हैं प्रतिबिंब। f और 2f के बीच में रखते हैं वस्तु को। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस बिंदु से निकल गई और ध्रुव पे आई, वो वापस उसी एंगल पर जाएगी। तो ये थोड़ा 2f से थोड़ा दूर बनेगा ये। तो इसमें 2f से परे बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है और बड़ा बनता है।